हेलो दोस्तों, CWS IT में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज हम लिस्ट के टॉपिक को बहुत ही अच्छे, आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। देखेंगे लिस्ट में कैसे काम किया जाता है, कैसे लिस्ट क्रिएट की जाती है, पाइथन में कैसे लिस्ट का क्या रूल है, कैसे काम करेगा, सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे लिस्ट के बारे में देखने वाले हैं। इससे पहले पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था सीक्वेंस डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कुछ उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा हुआ था। तो आपको एक बार थोड़ा सा हम रिकैप करा देते हैं। जो सीक्वेंस डेटा टाइप होता है, इसका मतलब होता है कि हम किसी एक वेरिएबल के अंदर अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग ग्रुप के वैल्यूज को हम लोग एक ऑर्डर में लगा सकें, जिसको बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस डेटा टाइप्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है म्यूटेबल और दूसरा होता है इम्यूटेबल। ठीक, ये हमने कल आपको बताया था। म्यूटेबल मतलब जो चेंज हो जाते हैं, इम्यूटेबल जो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, जिसमें से कल हमने आपको लिस्ट के बारे में बताया था। लिस्ट क्या होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखी जाती हैं। ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स और वैल्यूज़ को हम लोग एक ही वेरिएबल के अंदर रखते हैं, जिसको लिस्ट कहा जाता है। और लिस्ट डायनेमिक होती हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ होते हैं, इंडेक्सिंग अलाउ होती है। ये सारी चीज़ें कल हमने देखी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इससे पहले के लेक्चर 56 वाला नंबर देख लीजिए। और 56 लेक्चर से ही हमारा जो है चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हुआ है। ये चैप्टर 5 का सेकंड लेक्चर है और पाइथन सीरीज का ये 57th लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आज हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, लेट करिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है लिस्ट, या फिर एक अच्छा सा नाम देते हैं माई लिस्ट। ठीक है, माई लिस्ट करके हम एक स्ट्रिंग जो ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हैं। ठीक, इज इक्वल टू लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करते हैं, तो हमने यहाँ पे लगाया स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक, और क्या करेंगे, हम लोग अपनी लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे करेंगे माई लिस्ट को प्रिंट। ठीक, तो यहाँ पे ये कैसी लिस्ट हम लोग बना रहे हैं, ये हम लोग बना रहे हैं एम्प्टी लिस्ट। कैसी लिस्ट बना रहे हैं, एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पे हेडिंग में डाल देते हैं, इस क्रिएटिंग एन एम्प्टी लिस्ट। ठीक है ना, एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करना। कैसे एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट किया जाता है, कुछ भी नहीं करना होता है। सिंपली बस आपको माई लिस्ट एक लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और एक ऐसे ब्रैकेट्स को लगा के छोड़ देना है। इससे क्या होगा, माई लिस्ट जो बनेगा वो एक हमारा एक एम्प्टी लिस्ट बनेगा। तो देखते हैं, सेव करेंगे प्रोग्राम को और रन मेन्यू में जाके यहाँ से अपने कोड को ऐसे रन कर लेंगे। या फिर इसका शॉर्टकट होता है F5। ठीक, फोटो हमारे पास आ चुका है। आउटपुट इसका ये देखिए, एक क्या है, ये खाली ब्रैकेट्स यहाँ पे आए हैं। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट। कैसे पता सर, हमको ऐसे पता, आप इसका टाइप चेक करिए, आपको पता चल जाएगा कि ये लिस्ट है कि क्या है। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग टाइप फंक्शन, और टाइप फंक्शन के अंदर हम लोग पास कर देंगे लिस्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने पास किया माई लिस्ट। माई लिस्ट, जस्ट मिनट, माई लिस्ट। प्रोग्राम को सेव करेंगे और F5 से रन करेंगे। तो देखिए इसकी क्लास यहाँ पे क्या आ गई, क्लास आ गई इसकी लिस्ट। मतलब कि जो हमारा जो ये है वो क्या है, वो एक प्रकार की लिस्ट है। ठीक, समझ में आया। अब हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है, एक सिंपल सा लिस्ट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको कुछ देर के लिए कमेंट किया और यहाँ पे लोग यूज कर सकते हैं माई लिस्ट इज इक्वल टू और लिस्ट फंक्शन। ऐसे लिस्ट लिखेंगे, लिस्ट फंक्शन को यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो इस प्रकार से भी लिस्ट बनती है। देखिए सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं हमारे पास, हम चाहे ये यूज कर लें चाहे वो यूज कर लें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, समझ में आया। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ बगल में, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक, और अब चाहे आप ऐसे मेथड यूज करिए चाहे ऐसे यूज करिए, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करना। आई होप आपने सीख लिया होगा कैसे एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं। अब देखते हैं कि एलिमेंट्स के साथ लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो हेडिंग डालते हैं क्रिएटिंग लिस्ट, क्रिएटिंग अ लिस्ट विद एन एलिमेंट, विद एन एलिमेंट। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ऐसे माई लिस्ट पे से एक वेरिएबल लेंगे। ठीक है, जिसको बोलते हैं लिस्ट ऑब्जेक्ट, माई लिस्ट इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ को रख देंगे, जैसे कि 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, ऐसे करके हम यहाँ पे जितनी चाहें उतनी वैल्यूज़ को रख सकते हैं।
और फिर क्या कर देंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे यूज करेंगे माई लिस्ट और इसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको चलाने से पहले यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा पिछला प्रोग्राम है इसको हम लोग कमेंट करते हैं। तो कमेंट्स को ओपन किया और इसको कमेंट डाउन किया। ठीक है, तो प्रोग्राम को सेव करेंगे और इसको F5 करके रन करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक लिस्ट आ गई ना लिस्ट, समझ में आया। तो यहाँ से हम लोग ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमने क्या देखा कि एलिमेंट के माध्यम से या एलिमेंट के सहारे हम लोग कैसे लिस्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं कि डायनेमिक लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। क्या देखेंगे, डायनेमिक लिस्ट को क्रिएट करना। इसका क्या मतलब होता है कि देखिए पहले वाले में तो हमने लिस्ट क्रिएट की लेकिन एलिमेंट नहीं दिया, दूसरे वाले में लिस्ट हमने क्रिएट की लेकिन एलिमेंट दे दिया, तीसरे में लिस्ट क्रिएट करेंगे और उसका जो एलिमेंट होगा वो लोग यहाँ पे आउटपुट पेज में ही देंगे। ठीक है ना, उसको बोलते हैं डायनेमिक लिस्ट। क्या बोलते हैं, डायनेमिक लिस्ट। तो हेडिंग डालते हैं कि क्रिएट लिस्ट विद विद डायनेमिक इनपुट्स। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, एक डायनेमिक इनपुट्स के साथ लिस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से वही चीज़, एक वेरिएबल हम लोग यहाँ पे लेंगे, मान लीजिए माई लिस्ट। माई लिस्ट की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना, ये जस्ट एक वेरिएबल है, जस्ट अ लिस्ट ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो माई लिस्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन यूज करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन यूज करेंगे इवैल के साथ, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक एक्सप्रेशन देंगे। एक्सप्रेशन क्यों देंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन में हम लोग जो है वहाँ पे ब्रैकेट्स वगैरह भी देंगे, है ना, इसीलिए। तो इवैल फंक्शन के अंदर यहाँ पे इनपुट फंक्शन पास करेंगे और उसके अंदर एक मैसेज डाल देंगे कि एंटर, एक अच्छा सा मैसेज यहाँ पे डालते हैं कि एंटर लिस्ट। ठीक है, और क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। तो इस लाइन को करते हैं कॉपी, क्योंकि वही चीज़ हो रही बार बार। प्रिंट माई लिस्ट, इसको सेव किया और रन किया। देखिए यहाँ से हमसे लिस्ट पूछ रहा है। अगर हमने यहाँ पे डायरेक्ट डाल दिया 20 65 एंटर करेंगे, ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टपल बन जाएगा। ठीक, कैसे पता चल रहा है ना, देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है हमारे पास राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट टपल्स होते हैं ना कि लिस्ट होते हैं। तो अब इसको हम लोग कैसे ठीक करें, है ना। अच्छा, आपको दिखा भी देते हैं एक बार हम श्योर करके कि ये टपल ही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका टाइप चेक करते हैं। तो हमने इसको किया कॉपी और यहाँ पे यूज किया टाइप फंक्शन। ठीक, टाइप फंक्शन के अंदर हमने अपने लिस्ट को पास कर दिया है। अब देखिए चेक करते हैं। ठीक, सेम वैल्यू लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 20 65, देखिए क्लास क्या दी, इसकी क्लास दी है टपल, है ना। तो अब इसको कैसे ठीक करेंगे, अब इसको ठीक करने के लिए आप इसको फिर से रन करिए। अब जब यहाँ पे हम लोग वैल्यू देंगे तो वैल्यू के साथ साथ ब्रैकेट्स भी लगा देंगे ऐसे। देखिए 20 65, अब देखिए वो क्या है, अब ये हमारे पास लिस्ट है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इवैल फंक्शन यूज कर रहे थे ताकि यहाँ पे कॉमा, स्पेशल कैरेक्टर्स, ब्रैकेट्स वगैरह भी यूज कर पाए। ठीक, अगर केवल इनपुट फंक्शन देंगे फिर वो स्ट्रिंग हो जाएगा, है ना। इसलिए जो है यहाँ पे इवैल फंक्शन यूज कर रहे हैं। ओके, गॉट इट, समझ में आया। तो ये हमने देखा है कि डायनेमिक इनपुट के साथ कैसे एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब स्ट्रिंग के माध्यम से एक लिस्ट बनाना भी सीख लेते हैं। ठीक है ना, कि स्ट्रिंग के माध्यम से कैसे एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हेडिंग डालते हैं और हेडिंग डालने से पहले इसको कमेंट करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थोड़ा सा बस, अब यहाँ पे हेडिंग डालते हैं कि क्रिएट लिस्ट with the use of a, एक सेकेंड, with the use of a string, string string। ठीक है, स्ट्रिंग के माध्यम से अब देखेंगे कैसे हम लोग एक लिस्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक, आसान रहेगा चीज़ें, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या किया हमने, फिर से एक वेरिएबल लेंगे माई लिस्ट इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स डिफाइन करेंगे और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज डालेंगे। ठीक है, मैसेज डालेंगे स्ट्रिंग के माध्यम से, तो यूज करेंगे कोट्स। हम लोग यहाँ पे सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, समझ में आया। तो यहाँ पे एक मैसेज डालते हैं
कि दिस इज अ लिस्ट यूजिंग string स्ट्रिंग, ऐसे करके हमने एक मैसेज डाल दिया। ठीक है, अब जब मैसेज डाल दिया तो इसको प्रिंट भी करते हैं। तो हमने यहाँ पे किया प्रिंट फंक्शन और उसके अंदर हमने पास किया यहाँ पे माई लिस्ट। ठीक, प्रोग्राम को सेव करेंगे और F5 करके प्रोग्राम को रन करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे गौर से देखेंगे तो दिस इज अ लिस्ट यूजिंग स्ट्रिंग, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के माध्यम से आया है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये एक लिस्ट है। अगर ब्रैकेट नहीं आ रहा है तब हम लोग को डाउट हो जाएगा कि ये वाकई में लिस्ट है कि नहीं है। अगर ब्रैकेट नहीं आया तो ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग है। ठीक है, लेकिन ब्रैकेट्स आ रहे हैं तो मतलब ये क्या है, ये एक लिस्ट है। अगर ब्रैकेट्स आ रहे हैं लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आ रहे हैं, तब डिपेंड कर रहा है कि हम लोग कैसी वैल्यू दे रहे हैं। तो उस केस में वो टपल, सेट, डिक्शनरी वगैरह भी हो सकता है। लेकिन अगर स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर का मतलब ही लिस्ट होता है यहाँ पे। ठीक, समझ में आया? तो हम लोग चाहें तो ऐसे मल्टीपल वैल्यूज को भी देके लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना? कैसे, देखिए मल्टीपल वैल्यूज का भी आपको बता देते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं। बहुत अच्छे से एकदम धीरे धीरे लेके चलेंगे ताकि कोई भी प्रोग्राम में आपको दिक्कत ना आए। देखिए, क्रिएट अ लिस्ट विद द यूज ऑफ अ मल्टीपल मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है ना? एक मल्टीपल वैल्यूज का यूज करके यहाँ पे हम लोग लिस्ट को क्रिएट करेंगे। तो मल्टीपल वैल्यूज का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा को वैल्यू देना। ठीक, समझ में आया? मतलब कि क्या है, एक से ज़्यादा वैल्यू के देना। तो यहाँ पे मल्टीपल के साथ एक और लेते हैं, मल्टीपल एंड एंड डिफरेंट वैल्यूज, एंड DIFFERENT। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज, बट ढेर सारी भी वैल्यूज रहेंगी लेकिन अलग अलग रहेंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने किया माई लिस्ट इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे वैल्यूज देंगे। तो पहले में लिखेंगे मैसेज के दिस इज STRING स्ट्रिंग। ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। ये हमारा हुआ पहला एलिमेंट। पहले एलिमेंट को लगाएंगे, इसके बाद कॉमा। ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे कोई नंबर, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 1000। ठीक, कॉमा, अब यहाँ पे क्या देंगे, एक बूलियन वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने ट्रू, TRUE, ट्रू। ठीक, फिर यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यूज भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया पॉइंट वाली वैल्यूज दिया हमने। ठीक है, समझ में आया? तो ये होता है मल्टीपल एंड डिफरेंट वैल्यूज, जहाँ पे हम इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग आदि वैल्यूज हमने दी हैं एक लिस्ट के अंदर। ठीक, क्या करेंगे, लिस्ट को प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट माई लिस्ट, सेव करेंगे प्रोग्राम को और डायरेक्ट चलाएंगे। देखिए यहाँ पे ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि लिस्ट डायनेमिक के साथ साथ जो है अनसिमिलर होता है। अनसिमिलर मतलब ये है कि इसमें एक ही प्रकार की वैल्यूज सपोर्टेड, ऐसा नहीं होगा कि उस एक ही प्रकार की वैल्यू होनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया? अब देखते हैं कि हम लोग मल्टी मल्टी डायमेंशनल लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ देखेंगे कि डुप्लीकेट वैल्यूज के साथ लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। कल हमने आपको इसका प्रैक्टिकल भी बताया था। ठीक है, तो आज हम लोग वही देखते हैं। अब तो पहले डुप्लीकेट देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है मल्टीपल वाले भी देख लेंगे, मल्टी डायमेंशनल के। ठीक, तो इसको हम लोग लगाते हैं कमेंट के अंदर। तो इसको हमने किया कमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट अ लिस्ट विद डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज के साथ यहाँ पे जो है हम लोग एक लिस्ट को क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पे दिया माई लिस्ट, और माई लिस्ट के अंदर यहाँ पे देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज को भी देंगे। अब जैसा कि हमें पता है कि लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ होते हैं। ठीक, तो मतलब यहाँ पे हम जो भी वैल्यू बार बार रिपीट करेंगे तो वो सब लिस्ट के अंदर स्टोर्ड रहेंगी, वो हटेंगी नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30। ठीक है, 40, 50, 20, 10, 30, समझ आए? देखिए कितनी वैल्यू हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं बार बार। ठीक है ना, वही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है।
तो जब हम इसको चलाएंगे तो ये सारी की वैल्यूज ऐसे की ऐसे ही आने वाली हैं। क्यों आने वाली हैं? क्योंकि लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ होते हैं। ओके, तो इसको हमने सेव किया प्रोग्राम को और F5 से रन किया। तो देखिए जो जो वैल्यूज हमने यहाँ पे दी हुई थी वो सारी की सारी वैल्यूज ऐसे ही आ चुकी हैं। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि लिस्ट के अंदर जो है मल्टी वैल्यूज के साथ साथ डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउ होते हैं। ठीक, अब देखते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। किसी भी प्रकार के डाउट्स क्वेश्चन होने पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बिना हिचकिचाए। हमने इसको किया कमेंट। अब देखते हैं मल्टी डायमेंशनल लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने किया क्रिएट लिस्ट विद मल्टी डायमेंशनल डायमेंशनल SVONAL। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेट करिए माई लिस्ट नाम का एक हमने ऑब्जेक्ट लिया। देखिए जरूरी नहीं कि हमारी लिस्ट ही लें, हम लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 ABCD XYZ कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगता है इसलिए माई लिस्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्क्वायर ब्रैकेट लिया, मतलब कि एक सिंगल लिस्ट ली। अब इस लिस्ट के अंदर हम लोग दो लिस्ट को और क्रिएट करते हैं, ये पहली लिस्ट कॉमा और दूसरी लिस्ट कॉमा तीसरी लिस्ट। तो तीन लिस्ट हमने यहाँ पे पास की। तो इसके अंदर हमने दिया यहाँ पे 10 कॉमा 20 कॉमा 30 तीन वैल्यू, 40 50 60 ये तीन वैल्यू, यहाँ से कॉमा हटाते हैं, 60 हो गया। फिर यहाँ पे देंगे 70 80 और 90। ठीक है, और यहाँ पे इसको करेंगे प्रिंट। तो इसको हमने किया सेव और F5 से किया इसको रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मल्टी वैल्यूज के साथ साथ मल्टी डायमेंशनल को भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये हमारी हुई पहली लिस्ट, ये हुई हमारे पास दूसरी लिस्ट और ये हुई हमारे पास तीसरी लिस्ट। और जो तीन लिस्ट है ये कंप्लीट लिस्ट के अंदर आई हुई हैं, जहाँ पे प्रत्येक लिस्ट को हमने कॉमा लगा के सेपरेट किया हुआ है। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही हम लोग चाहे यहाँ पे जितनी चाहें उतनी वैल्यू उसको यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हम चाहें तो अलग अलग प्रकार की वैल्यूज को भी रख सकते हैं। जैसे हमने लिया माई लिस्ट सेकेंड इज इक्वल टू, एक लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पे अलग अलग तीन लिस्ट क्रिएट की हैं। पहले के अंदर यहाँ पे स्टोर करेंगे नंबर्स, तो 1 2 3। दूसरे में स्टोर करेंगे फ्लोट वैल्यू 10.50। ठीक है, 21.36 एंड 62.84। ये हमारे पास हुआ फ्लोट वैल्यूज आई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग वैल्यूज को भी स्टोर करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया एप्पल स्ट्रिंग वैल्यू, यहाँ पे हमने लिया मैंगो दूसरी स्ट्रिंग वैल्यू, और यहाँ पे हमने लिया मान लीजिए ग्रेप्स तीसरी स्ट्रिंग वैल्यू। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि हमने अगर तीन लिस्ट क्रिएट किया तो तीन तीन वैल्यू ही दे रहे हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप किसी लिस्ट के अंदर चाहे जितने एलिमेंट दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तीन दीजिए, दो दीजिए, एक दीजिए या मत दीजिए, या चाहे जितने दीजिए उससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये ध्यान में देना है बात। ठीक है ना, आप चाहें तो यहाँ पे हम इसको बढ़ा भी देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको बीच में। ठीक, ताकि ये ना हो जाए कि आगे पीछे है। ठीक है, प्रोग्राम को सेव करेंगे और इसको प्रिंट करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे माई लिस्ट 2। सेव किया प्रोग्राम को और F5 से रन किया। तो देखिए यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल लिस्ट में अलग अलग प्रकार की वैल्यूज के साथ हमने एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट की हुई है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और दिक्कत नहीं हो रही होंगी प्रोग्राम को समझने में। लिस्ट और ये चैप्टर बहुत इजी है, प्रोग्राम करने में आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगी। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और बेसिक्स हमने पहले ही आपको क्लियर करा दिए हैं। तो अब कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होने वाली है। ठीक है ना, और हमने आपको बता दिया है कि एक लिस्ट फंक्शन के माध्यम से भी हम लोग जो है यहाँ पे लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है नहीं? तो ठीक, समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं पहले कमेंट। हमने इसको किया कमेंट। दो फंक्शन और देख लेते हैं फटाफट, ये काम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो यहाँ पे देखते हैं क्रिएट अ लिस्ट, क्रिएट अ लिस्ट विद लिस्ट फंक्शन। लिस्ट फंक्शन का यूज करके हम लोग यहाँ पे लिस्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, हालांकि जैसे हमने आपको टाइप कन्वर्जन में बताया था कि नंबर को फ्लोट में चेंज कर देना या स्ट्रिंग में चेंज कर देना, ठीक है, बूलियन में चेंज कर देना, तो वहाँ पे भी ऐसे एक लिस्ट फंक्शन होता है
जो हम लोग स्ट्रिंग को लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। तो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमने आपको बताया था, कुछ नहीं करना है आपको, एक लाइन में प्रिंट फंक्शन लेना है और उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिख देना है। ये आपकी क्या बन गई, ये बन गई हमारी एक एम्प्टी लिस्ट। देखिए सेव करिए, F5 करिए, देखिए खाली एम्प्टी लिस्ट लग के आया ना इधर। तो ये क्या है, ये हमारी एक एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग चाहें तो वैल्यूज के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हम लोग क्या क्रिएट किया हमने, एम्प्टी लिस्ट, इसको डालते हैं हेडिंग एम्प्टी लिस्ट। ठीक, अब क्या देखते हैं, अब हम लोग एक जो है नाम डालते हैं, मान लीजिए कुछ भी, वोवेल स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग के माध्यम से लिस्ट को क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे देखिए, तो लेट करिए हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स, या फिर मान लीजिए ए, या फिर मान लीजिए एस इज इक्वल टू, अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैसेज यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे बी मास्टर, बी अ मास्टर करके हमने यहाँ पे एक मैसेज डाल दिया। और यहाँ पे करेंगे प्रिंट, अगर यहाँ पे प्रिंट ए करेंगे, प्रिंट एस करेंगे, तो ये क्या रहेगा, ये किसी वजह पे स्ट्रिंग रहेगा। देखिए, ठीक, ये भी क्या है, ये अभी स्ट्रिंग है, इसको हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग लिस्ट फंक्शन को यूज करेंगे, और उसके अंदर अपने लिस्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या सेव, और ये क्या हो गया, ये देखिए बी ई बी है ना, ए बीच में स्पेस आया क्योंकि स्पेस भी तो एक कैरेक्टर होता है। जैसे ए बी सी डी कैरेक्टर है अल्फ़ाबेट से, ये भी तो एक कैरेक्टर है। तो ये क्या हो गया, अलग अलग टुकड़ों में सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स में ये ब्रेक हो गया। ठीक, समझ में आया। तो लिस्ट फंक्शन ऐसे यहाँ पे काम करता है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रिंग टू लिस्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रकार से हम लोग चाहें तो वोवेल लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ठीक, यहाँ पे लेंगे, मान लीजिए कुछ भी लेते हैं, x इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, एक लिस्ट पास करेंगे। लिस्ट पास करेंगे किसकी, वोवेल्स की। तो ए ई आई ओ यू, ठीक है, यहाँ पे हमने एक लिस्ट पास कर ली है किसकी, वोवेल्स की। और प्रिंट करेंगे x, और प्रोग्राम को करेंगे सेव और रन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ए ई आई ओ यू, यहाँ पे एक लिस्ट आ चुकी है, हमारी वोवेल्स की लिस्ट आ चुकी है। ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे, आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब एक लास्ट फंक्शन देखते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और फिर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए आपको उसको ध्यान से पढ़नी चाहिए, पेपर में क्वेश्चन इसी से बनते हैं ज़्यादातर। क्योंकि अब आपके बेसिक खत्म हो गए हैं, तो आपको कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है, आपको उसको अच्छे से लगा के देखना है। ठीक, देखिए तो अब है क्रिएट अ लिस्ट विद स्प्लिट फंक्शन। ठीक है, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, बहुत हेल्पफुल होता है। देखिए, अब हम लोग यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन का यूज करके लिस्ट को क्रिएट करेंगे, लेकिन अभी स्प्लिट फंक्शन होता क्या है, स्प्लिट फंक्शन काम करता है स्ट्रिंग को बीच में ब्रेक करके उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये एक जो है एक प्रकार का फंक्शन होता है। ठीक है, जो बड़े बड़े स्ट्रिंग को छोटे छोटे स्ट्रिंग में तोड़ देता है, और उसको जो है एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक, समझ में आया। देखिए, तो कैसे करेंगे इसका प्रैक्टिकल, तो मान के चलिए हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल होगा, तो लेट करिए स्ट्रिंग 2 करके, या मान लीजिए स्ट्रिंग 1 करके। ठीक, इसके पास हमारे होगी कुछ एक स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का नाम डालते हैं कि बी अ गुड ट्रेनर, बी अ गुड ट्रेनर। ठीक है, यहाँ पे हमने एक जो है मैसेज डाल दिया। str1 क्या है, ये एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। अभी तक ये लिस्ट नहीं बना है, लेकिन इसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, और इसको स्लाइस लगाएंगे। ठीक है, तो मैसेज लगाते हैं, एक मैसेज यहीं पर लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने किया प्रिंट, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं ताकि चीज़ें दिखें आपको। हाँ, यहाँ पे हमने किया प्रिंट, और प्रिंट लगाएंगे क्या, str1 स्ट्रिंग 1 डॉट, फंक्शन यूज करेंगे split, स्प्लिट फंक्शन। समझ में कैसे यूज करना है, देखिए पहले आपको वेरिएबल नेम लेना है, वेरिएबल नेम डॉट स्प्लिट फंक्शन। अगर यहाँ पे होता है a, तो यहाँ पे लिखते हैं a डॉट स्प्लिट फंक्शन। अगर यहाँ पे होता है x, तो यहाँ पे लिखते हैं x डॉट स्प्लिट फंक्शन।
अगर यहाँ पे होता डी तो यहाँ पे लिखते डी डॉट स्प्लिट फंक्शन। समझ में आया? जो यहाँ पे वेरिएबल वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, स्प्लिट फंक्शन में यहाँ पे डैट यूज कर दिया, बस हो गया। अब इसको अब जो है सेव करिए। हमने किया कंट्रोल एस और इसको किया F5 से रन। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारा मैसेज था बी अ गुड ट्रेनर, वो जो है 4 भागों में टूट गया। देखिए पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट और ये चौथा एलिमेंट, 4 एलिमेंट आए हैं और प्रत्येक एलिमेंट को यहाँ पे देखिए कॉमा लगा के सेपरेट किया हुआ है। ठीक, तो अब ये कैसे पता चला कि कहाँ पे वैल्यू को हमें सेपरेट करना है? तो क्योंकि हमने स्प्लिट फंक्शन के अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। जहाँ-जहाँ ये स्ट्रिंग में स्पेस पाएगा वहाँ-वहाँ से इसको ये ब्रेक कर देगा। अगर हमने ट्रेनर के बीच में भी स्पेस दिया तो ये वहाँ से भी ब्रेक कर देगा उसको। ये देखिए ट्राई अलग हो गया, नर अलग हो गया। ठीक है ना? ये है। अगर हम चाहें तो यहाँ बीच में बता सकते हैं कि हमें वैल्यू को कहाँ से सेपरेट करनी है। ठीक है? तो वो भी देख लेते हैं, तब बता देते हैं आपको हम। तो पहले इसको करते हैं क्या, कमेंट। कमेंट हमने इसको लगाया। ठीक है? देखते हैं अगर हमें दूसरा वेरिएबल यहाँ पे पास करना है या दूसरा सेपरेटर हमें यहाँ पे पास करना है तो उस पे हम लोग कैसे यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया str2 इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ पे एक मैसेज डालते हैं। ठीक है, मान के चलिए मैसेज हम लोग डालते हैं कुछ भी, जैसे हमने लिया बनाना, BANANA बनाना, कॉमा मैंगो, कॉमा एप्पल। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लिया हुआ है और सेम काम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करते हैं कॉपी और इसको हम लोग करेंगे प्रिंट। जब हमने यहाँ पे किया कंट्रोल एस F5 तो str1 नॉट अ प्रॉब्लम, str2 सेव F5। यहाँ पे देखिए ये जो है जहाँ जहाँ स्पेस पाया था वहाँ वहाँ से इसको ब्रेक कर दिया। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस की जगह पे क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, तो स्प्लिट फंक्शन के अंदर आपको जस्ट सिंपल सा ये कॉमा पास कर देना है। करेंगे सेव और रन। तो देखिए जहाँ जहाँ पे वो कॉमा पाया वो वहाँ वहाँ से इसको ब्रेक कर दिया। हालांकि आपको हो सकता है देखने में सेम टू सेम लगे, ठीक है, लेकिन सच यही है। ठीक, अगर आपने यहाँ पे अब स्पेस हटाया, ठीक है, तो अब वहाँ पे क्योंकि कोई स्पेस है नहीं हमारे स्ट्रिंग के अंदर, है ना, यहाँ पे तो कोई स्पेस है नहीं, तो ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट बन के ही आने वाला है। ये देखिए पूरा का पूरा ये एक सिंगल एलिमेंट है ये, ना कि अलग अलग। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, ताकि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो कॉमा से सेपरेट हो जाएं। ठीक, अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ दूसरी वैल्यूज़ भी दी हुई हैं तो वो भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए स्ट्रिंग थर्ड है हमारे पास, ठीक, 1 2 एंड 3, ठीक है, एंड 4, ऐसे करके हमारे पास कुछ वैल्यूज यहाँ पे दी गई हैं नंबरिंग में। ठीक है, तो इसको ऐसे लगाते हैं ताकि एरर ना आए। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे जो है एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और सेपरेटर जो होगा वो कॉलन लगेगा, तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे लगा देंगे कॉलन, बस हो गया। अब आप देखिए 1 मिनट, स्ट्रिंग 1 है, यहाँ पे लगाते हैं स्ट्रिंग थर्ड, कंट्रोल एस F5। देखिए जहाँ जहाँ उसने कॉमा पाया था वहाँ वहाँ से जो है सेपरेट हो चुकी है वैल्यूज़ हमारी। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। ठीक है, स्प्लिट फंक्शन का हमने देख लिया कैसे काम करता है, लिस्ट फंक्शन हमने देख लिया कैसे काम करता है। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होने वाली है। ठीक, समझ में आया? अब आप चाहें तो ये प्रैक्टिकल यहाँ भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट सेल पेज पे भी लगा सकते हैं। ठीक, कैसे लगा सकते हैं देखिए, एक डिमॉन्स्ट्रेशन देख लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो मान लीजिए हमने यहीं पे कुछ वैल्यू डिफाइन की, जैसे 1 2 एंड 3, यहीं पे हमने इसको डिफाइन कर दिया डायरेक्ट, स्ट्रिंग हमने यहाँ पे डायरेक्ट डिफाइन कर दी, कॉमा लगाते वरना एरर आ जाएगी यहाँ पे ये। ठीक, करेंगे एंटर तो ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आएगा ही मैसेज, है ना। अब यहाँ पे लगाते हैं एक्स डॉट स्प्लिट। ठीक है, अब ये क्या है, ये अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे ये क्या है, ये स्ट्रिंग ही तो है, ये क्या है, ये स्ट्रिंग ही तो है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे किया कॉपी, इसको सेव करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, ये। ठीक, अब जब यहाँ पे करेंगे एक्स तभी ये वैल्यू प्रिंट होंगी वरना नहीं होंगी। तो यहाँ पे लगाते हैं हम क्या, स्प्लिट फंक्शन, तो एक्स डॉट स्प्लिट फंक्शन और इसके अंदर क्या पास करेंगे, कॉमा यहाँ पे पास कर देंगे।
ठीक। और हमने इसको किया एंटर, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक लिस्ट बन चुका है। ये आपका पहला एलिमेंट, ये हमारा दूसरा एलिमेंट और ये हमारा तीसरा एलिमेंट यहाँ पे आ चुका है। ठीक, समझ में आया? आप चाहें तो ये जो अलग अलग जो वैल्यूज आ रही हैं, ये पहली एलिमेंट है ना, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, आप चाहें तो इसको अलग अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं, है कि नहीं? कैसे स्टोर करेंगे तो देखिए इसके लिखने का तरीका क्या है। मान के चलिए हम कुछ वेरिएबल ले रहे हैं, क्योंकि तीन वैल्यूज हैं 1 2 3, और हमें तीन वेरिएबल चाहिए पड़ेंगे। नंबर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज, तो यहाँ पढ़ेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू, ठीक, ए कॉमा बी कॉमा सी लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्स डॉट स्प्लिट। स्प्लिट कहाँ से करना है हमें? कॉमा से स्प्लिट करना है। जैसे एंटर किया हमने, ठीक। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने प्रिंट किया ए, ये 1 आ गया, बी ये 2 आ गया, सी यहाँ पे ये 3 आ गया, और यहाँ पे किया एक्स तो ये पूरी वैल्यू स्ट्रिंग की आ गई। ठीक, समझ में आया? तो इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पे सारे काम कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। इसको कर लेते हैं कॉपी और उसको लगाते हैं यहाँ पे। ठीक, ये हमने किया इसको प्रोग्राम को, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अगर आपको प्रोग्राम नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसको अगले वीडियो हम और अच्छे से बता देंगे। जो अगली वीडियो होगी वो हमारी होगी पार्ट नंबर 58 होगी। ठीक है, जहाँ पे हम लोग लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, वीडियो पसंद आई हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और ग्रो करते रहिए।